2-3 initiatives have been taken for this, the problem about the tribal area and many other areas, hilly areas also. One initiative is that we are having mobile medical units. Now, mobile medical units are going from place to place to habitations, and they are doing the primary checkups, which the Ayushman Arogya Mandir does. This is one initiative. The another initiative is taken is that eSanjeevani, where we have got the hub and spoke model, where the patients are there in the Ayushman Arogya Mandir, which is the health and wellness center, and the specialists are there in the PHCs and in the CHCs, where from, because of this digital mobile app, from that app the consultation is done, and we are able to see to it that they get the right type of treatment through the doctors. One more thing we have added is, that is through NHM, you quote, we pay. The specialists, we are giving them encouragement that the salary which they want to quote, they quote, the doctors quote, and we pay. That is how we are trying to see to it that the doctors go to the tribal area. How would the doctors find tribal area attractive so that they manage to hold on to that area and professionally contribute? Some extra initiative or incentive for them? That's what you wanted to ask. There are many initiatives. For example, in the PG courses, anybody who has done duty for 2 winters in tribal area, they are given preferences for the post-graduation examination, for the post-graduation admissions. So there are many, and as I said, the salary is one of the factors that they quote, the doctors quote the salaries, and we pay accordingly. Dr. Parmar Jaswant Singh Salam Singh. थैंक यू चेयरमैन सर। जो कि ये क्वेश्चन अपने ट्राइबल एरियाज़ के बारे में है, तो स्टडीज़ बताते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर सर्वाइकल कैंसर पर्टिकुलरली जो कि फीमेल के अंदर होता है, वो ओरल कैंसर के बाद सबसे बड़ा कोज ऑफ डेथ है। मतलब कि उनका जो प्रिवेलेंस है दैट्स ए सेकंड मोस्ट कॉमन। तो मेरा मंत्री जी से एक क्वेश्चन है कि ये सर्वाइकल कैंसर और ओरल कैंसर दोनों को प्रिवेंट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं, और पर्टिकुलरली सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके लिए हमारा क्या आगे का रोड मैप है। थैंक यू सर। डॉक्टर ऑनरेबल मिनिस्टर। जैसा मैंने बताया कि हमारे देश में 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में चिंता करते हैं। दे हैव गॉट द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO एक होते हैं, एक स्टाफ नर्स होती है, एक मल्टीपर्पज़ वर्कर होता है। यहाँ से कंसल्टेशंस होती है, लेकिन 5 चीज़ों की स्क्रीनिंग ये मैंडेटरी है। डेंटल हेल्थ, ओरल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, ये अर्ली डिटेक्शन के लिए, और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, ये सब चीज़ों की चेकिंग एट द एज ऑफ 30 होती है, ताकि वी कैन फाइंड आउट, किसी को हो चाहे नहीं हो, लेकिन ओरल चेकिंग की जाती है, सर्विक्स कैंसर की स्क्रीनिंग होती है, और हमारे ब्रेस्ट कैंसर की भी स्क्रीनिंग होती है, और इसके साथ साथ हमारे हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, इसकी भी स्क्रीनिंग होती है। तो सर्विक्स कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, अर्ली स्टेज के इंटरवेंशन के लिए, ये जो भी आवश्यक विषय है वो हम पूरा करते हैं। मैं सदन को और माननीय सदस्य को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी जो लैंसेट की रिपोर्ट आई है, लैंसेट मेडिकल जर्नल्स में वर्ल्ड में बड़ा रिकॉग्नाइज्ड है, उस लैंसेट ने ये कहा है कि कैंसर का भारत में अर्ली डिटेक्शन
टाइमली डिटेक्शन होना शुरू हो गया है और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो दोनों चीज़ें हो गई, स्क्रीनिंग भी और स्क्रीनिंग के साथ साथ ट्रीटमेंट भी। श्रीमती रंजीत रंजन। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि आपके उत्तर में है कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में 31/1 से जो आपने 17 चिन्हित राज्यों को, आदिवासी बहुल क्षेत्रों को जांच किया, जिसमें से लगभग 5,02,84,00,000 की आबादी की जांच की गई। तो मैं यह पूछना चाहती हूँ कि उस जांच में कितने एनीमिक निकले और क्या ये सही है कि मैं छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार का एक डाटा चाहती हूँ कि हम लोग सदर अस्पताल जो जिले में होता है, उप स्वास्थ्य केंद्र जो प्रखंड में होता है, स्वास्थ्य केंद्र जो प्रखंड में होता है, उप स्वास्थ्य केंद्र पंचायत में होता है, तो कितने सदर अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स, एएनएम, नर्स और मेडिकल स्टाफ की बहाली अनिवार्य है और कितने आज की तारीख में वहाँ पे काम कर रहे हैं? क्या ये सही है कि पूरे देश में जिला वाइज, प्रखंड वाइज और उप स्वास्थ्य केंद्र की तो हम बात ही छोड़ दे कि मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स की कमी के कारण हम इलाज जो होना चाहिए वो हम रूरल एरियाज में नहीं दे पा रहे हैं? थैंक यू सो मच सर। माननीय मंत्री जी। सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूँ, ये बार बार ये प्रश्न आता है कि रूरल एरिया में सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, रूरल एरिया में हम सर्विस नहीं कर पा रहे। ये सच्चाई से बहुत परे है। आज हमारे जो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, वो ग्लोबल डिक्लाइन से डबल है, ग्लोबल डिक्लाइन से। ये संभव कैसे हुआ है? ये संभव इसलिए हुआ है कि इस देश में अब हमारे यहाँ यूविन है, यूविन ट्रैक रिकॉर्ड कर रहा है हर माता जो गर्भवती होती है उस समय से लेकर जब उसकी डिलीवरी होती है उसको लेकर, और जब बच्चा 2 साल के अंदर 24 इंजेक्शन लगवा लेता है, सारे को ट्रैक किया जाता है और सारे को रखा जाता है। क्षमा कीजिए, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। अब जवाब दे, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर कोरोना में इंजेक्शन लगे कि नहीं लगे? क्या वो गढ़चिरौली में नहीं लगे? क्या वो बस्तर में नहीं लगे? क्या वो बीजापुर में नहीं लगे? क्या वो कोंटा में नहीं लगे? क्या वो नारायणपुर में नहीं लगे? हर जगह लगे। और लद्दाख में नहीं लगे क्या? द्रास में नहीं लगे क्या? कोई ऐसा एरिया नहीं है, हमारे वर्कर्स वहां पर उपस्थित होते हैं। दूसरी बात, जब मैंने कहा कि हमारे डॉक्टर्स को पोस्ट करना ये स्टेट की जिम्मेवारी होती है, हम उनको पे करते हैं लेकिन मैं ये कहता हूं अगर डॉक्टर्स नहीं भी हैं तो मोबाइल मेडिकल यूनिट हम चला रहे हैं, हम टेली मेडिसिन की कंसल्टेशन कर रहे हैं। अभी आपने जो प्रश्न पूछा, मैं एक मिनट, ये स्क्रीनिंग, अभी जो पहला प्रश्न आपने पूछा था, सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग हैज बीन डन 9 करोड़ स्क्रीनिंग हुई है सर्विक्स कैंसर। ये नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन में 5,30,00,000 बहनों का, भाई और बहनों का उनकी स्क्रीनिंग हुई है और 2 करोड़ डिटेक्ट हुए हैं जिनका कार्ड बना है। ये कैसे हुआ है? अगर यहाँ डॉक्टर नहीं गया, अगर यहाँ मेडिकल व्यक्ति नहीं गया, तो ये 2 करोड़ लोगों को कार्ड किसने बांटे? किसने तय किया कि सिकल सेल नहीं है? इसलिए ये भ्रम मैं बहन रंजीता जी के से नहीं, सारे हाउस को बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह की चर्चा, मैं हेल्थ मिनिस्टर 1998 से रहा हूँ, स्टेट में भी रहा हूँ, हमेशा चर्चा होती है कि इतने डॉक्टर्स ने, इतने मेडिकल फ्रेटर्निटी की दृष्टि से मैं एक बात बताना चाहता हूँ सभापति जी कि हमारा सिस्टम बहुत रोबस्ट है। वो चाहे किसी भी प्रदेश में हो, कोई भी सरकार चला रहा हो, लेकिन सिस्टम इज वेरी रोबस्ट। और इसी कारण से आज देखिए हम पोलियो को किस तरीके से, अगर पोलियो का वायरस कोई हमको सीवेज में भी मिलता है तो हमारा रोबस्ट सिस्टम उसको तुरंत पकड़ लेता है और इस कारण से हम इसको कर रहे हैं। तो ये जरूर है, अब डॉक्टर्स की संख्या 8 है,
इन पोस्टेड 4 होंगे, ये बात मैं मान सकता हूं। उसके लिए मेडिकल कॉलेजेस में 131% मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज हुआ है, सीट्स में इंक्रीज हुआ है। 75,000 new medical doctors are going to come in fact next 5 years, and 10,000 more doctors are to be added this year. Question number 78, Shri Madan Rathod. Thing with the new constitution, with the official constitution. I thank you for doing it promptly, sir. क्वेश्चन नंबर 78। आ गया नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। नहीं सर, ऐसा है कभी इधर से कभी उधर